एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एक भ्रामक सूचना जो कि सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर फैलाई जा रही है कि संभल कस्बे में 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है, जबकि इस तरह का कोई वाकया नहीं है। एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा द्वारा 17 दिसंबर को इस संबंध में नियम 115 के चलते एक पत्र दिया गया। एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। और सहयोगी अरुण हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं, विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और विक्रम के पास सीधे हम आपको लिए चलते हैं। विक्रम, ये जो 1978 में संभल में दंगा हुआ था, इसकी रिपोर्ट्स को लेकर के, इसकी जांच को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? देखिए 1978 में जो ये पूरा दंगा हुआ था उसको लेकर आख्या जरूर शासन स्तर से मांगी गई है, लेकिन किसी तरीके की जो बात चल रही है कि इसके लिए अलग से कमेटी गठित की गई है या अलग से पूरा कोई आयोग बनाया गया है कि सदस्यीय टीम बनी हुई है, ये पूरी तरीके से निराधार है। ये सोशल मीडिया पे खबरें गलत चल रही हैं और संभल एसपी ने पूरी तरीके से इसका जो है खंडन भी कर दिया है। साफ तौर पर है कि इसकी आख्या जो मांगी गई है और आख्या शासन स्तर पर पहले भी भेजी गई है और उसके बाद भी, क्योंकि दंगों की जो रिपोर्ट होती है वो अलग अलग समयों पर शासन स्तर पर जाती है और उसको रिवाइव किया जाता है कि कौन से लोग इसमें शामिल थे, उनको किस तरीके से आगे हैंडल किया जाना, इन सभी चीजों को लेकर शासन स्तर पर, गृह विभाग के स्तर पर लगातार उसकी जांच होती है और वही आख्या मांगी गई थी। लेकिन साफ तौर पर है कि इसके बाद से सोशल मीडिया पर एकदम से जो भ्रामक खबरें फैली और इसमें बताया यह गया कि 1978 के संभल मामले के लिए सदस्यीय टीमों का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अब संभल एसपी ने इसकी पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। हालांकि जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में जरूर उठापटक मची हुई है, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया था कि उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर एक सवाल या निशान खड़े कर दिए थे कि देश के सौहार्द को खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं करना चाहती है, गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो प्रवक्ता है उनका रिएक्शन इसमें सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भी दंगे हुए उनकी जांच होना जरूरी है, लेकिन हाल फिलहाल अगर पूरे खबरों की सच्चाई की बात की जाए तो संभल एसपी ने पूरे मामले का खंडन कर दिया और साफ तौर पर मना कर दिया है कि ऐसी कोई जांच या ऐसी कोई टीम गठित नहीं की गई। बिल्कुल, सहयोगी अरुण इस वक्त संभल से हमारे साथ जुड़े। अरुण, देखिए जिस प्रकार से 1978 के दंगे की जांच की बात सामने आ रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई थी। जो स्थानीय संभल वासी, उनका क्या रुख है? क्योंकि इस तरह की जो अफवाहें आती है उससे कहीं नहीं नुकसान और प्रेशर निवास जो स्थानीय लोग हैं उन पर ज्यादा पड़ता है। जिस तरह से संभल में 1978 के दंगों को लेकर खबरें भी सामने आई है कि 1978 के जो दंगे हुए थे उसमें तमाम लोग मारे गए थे, उनके उस दंगों की जांच की जाएगी और उसके द्वारा फाइल मिलेगी। हालांकि अब इस मामले में संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। उन्होंने इन खबरों को भ्रामक बताया है और उन्होंने बताया है कि जो एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा, उन्होंने असल में 1978 के जो दंगे हुए थे उससे संबंधित आख्या मांगी थी कि 1978 के दंगों के दौरान क्या हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि सूचनाएं लगातार चल रही कि 1978 के दंगों की जांच होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस संबंध में आख्या उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये मांग उठाई थी, जिसको लेकर एडिशनल एसपी संभल श्रीश चंद्र के नेतृत्व में यह टीम बनाई गई है जो एक सप्ताह की भीतर रिपोर्ट उनको देगी। लेकिन जिस तरह से संभल में आज ये खबरें चली है, टीवी चैनल पर खबरें चली है, सोशल मीडिया पर ये खबरें सामने आई है कि 1978 के दंगों की जांच होगी, तो और अब एसपी ने इस मामले का खंडन किया है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की सूचनाएं कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी सामने साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, सहयोगी हमारे साथ विक्रम जुड़े हुए। विक्रम, इस तरह की खबरें सामने आई जिसपे सियासी बयानबाजियां भी तेज हुई, जहां एक तरफ संभल अब एक अलग तरह से तीर्थ स्थल के रूप में निकल करके सामने आ रहा है, वैसे में इस प्रकार की बयानबाजियां कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में तो खलबली मचाए रही है, साथ ही साथ जो जनता है प्रदेश की उस पर भी अलग असर देखने को मिल सकता है।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, बड़े स्तर पर असर जरूर पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी संभल में जिस तरीके की स्थितियां थी वो किसी से छुपी नहीं है। शासन प्रशासन ने किस तरीके से कितनी जद्दोजहद के बाद वहां पर शांति व्यवस्था बनाई, लेकिन इस तरह की अफवाहें कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको खराब कर सकता है। और ऐसे में साफ तौर पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि भ्रामक खबरों का तुरंत वो खंडन करे। और इस चीज के लिए संभल प्रशासन का पूरी तरीके से अप्रिसिएशन करना चाहिए कि जैसे ही ये भ्रामक खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैली, राजनीतिक गलियारियों में सरगर्मियां तेज हुई, उससे पहले ही पूरी तरीके से उस खबर का खंडन कर दिया गया और एसपी संभल सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि साफ तौर पर इसका बड़ा असर जनता के बीच में पड़ता है और पब्लिक में कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों में उस चीज को लेकर आक्रोश होता है। साफ तौर पर है कि ऐसी खबरों को रोके जाने का काम की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की बड़ी होती है और वही जिम्मेदारी आज पूरी तरीके से निर्वाह करता हुआ संभल प्रशासन दिखाई दिया, जिसके लिए बधाई का पात्र है। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।